तवांग में चीन के बुरे इरादों को रौंदने के बाद भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी चौकसी और तैयारियों को तेज कर दिया है, बढ़ा दिया है। एयरफोर्स के एलीट कमांडोज गरुण को अब ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी के पास तैनात किया जा रहा है। ये गरुण कमांडोज इस वक्त लद्दाख सेक्टर में तैनात हैं और अब उन्हें अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास भी तैनात किया जा रहा है। एलएसी पर इस वक्त आर्मी की यूनिट्स ऊंची पोस्ट से सीधे दुश्मन पर निगाह रख रही हैं, तो एयरफोर्स ने भी एक्सरसाइज करके ये बताया कि किसी भी हालात से निपटने के लिए वो तैयार है। वहीं आर्टिलरी के साथ साथ दूसरे हथियार भी एलएसी पर पहुंचाए जा रहे हैं। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने भी साफ किया है कि चीन भले ही अपने संसाधन बढ़ा रहा है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है, बल्कि ऊंची जगहों पर तैनाती से वो चीन की हर चाल पर निगाह रख रहा है। ऐसे में अगर चीन किसी तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। इनका निशाना अचूक है। दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर देते हैं। इनके हाथों में दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं और इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये आकाश, पृथ्वी और समंदर कहीं भी ऑपरेशन के लिए 24 घंटे तैयार हैं। एयरफोर्स के ये गरुड़ कमांडो पीएलए का दिल दहलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश से लगी एलएसी पर तैनात होने जा रहे हैं, ताकि अगर चीन की फौज कोई दुस्साहस करे तो उसे वहीं नेस्त नाबूद कर दिया जाए। ये पहला मौका नहीं है जब गरुड़ कमांडो को एलएसी पर तैनात किया जा रहा है। इस वक्त इनकी तैनाती लद्दाख सेक्टर में एलएसी पर है। अब ये चीनी सिपाहियों में खौफ भरने के लिए तवांग और उसके आसपास एलएसी पर तैनात होने जा रहे हैं। Garud is now taking everywhere the lead force. Also, not only fighting with the enemies, but fighting with the nature also we are doing it at our best. There are many operations which we have done as far as human disaster management, and we have saved lives of many across the country. This here at Garud Regiment Training Center, we are committed to train tough and train good air warriors and the Garuds to undertake all the operations which are necessitated by the country as of now. We are trained on latest special weapons, and now the special weapons are increasing day by day with us, and we are making it as a part of our operational philosophy. भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए एयरफोर्स पहले ही 2 दिन की एक्सरसाइज कर चुकी है। इस युद्धाभ्यास में फाइटर प्लेन के साथ साथ ड्रोन और रेडार भी एक्टिव किए गए थे और अब एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो अपने घातक हथियारों के साथ तैनात हैं। टार 21 जो कि गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का सबसे प्राइमरी वेपन है। ये एक 5.56 वेपन है जिसमें मेप्रोमोर रिफ्लेक्स साइट यूज होती है। ये नाइट कैपेबल है और ये दोनों हाथों से और इसको सिंगल आर्म से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसी फैमिली में दूसरा वर्जन है सी-टार, जिसका छोटा बैरल होता है। ये कॉम्पैक्ट वर्जन है टैवोर का, जो कि CQB में जो कि क्लोज क्वार्टर बैटल होता है उसमें यूज़ किया जाता है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार होती है। टैवोर फैमिली का तीसरा वेपन है जी-टार, जिसका पूरा नाम है ग्रेनेड टैवोर असॉल्ट राइफल। इसका बेसिक वेपन टैवोर असॉल्ट राइफल ही है, जिसमें एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दिया गया है UBGL, जो कि ग्रेनेड को लॉब करने के लिए, इनडायरेक्ट फायर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एरिया वेपन का काम भी करता है और हमेशा एक ट्रैक, जो कि एक 4 गरुड़ की टुकड़ी होती है, उसके सबसे प्रथम बंदे के पास ये वेपन होता है। एयरफोर्स के खास जवान लेटेस्ट हथियारों से लैस हैं। इन जवानों को दुनिया की सबसे आधुनिकतम राइफल्स में से एक AK-203 दी गई है। इसके अलावा अमेरिकी सिग सॉवर असॉल्ट राइफल भी इनके पास है, जो इन्हें बेहद घातक बनाती है। ये न्यूली इंडक्टेड सिग वेपन है, 6716I, जो कि मेड इन यूएसए है। इसमें 7.62 × 51
mm का एमुनिशन यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा लीथल वेपन है जिसमें हम लोग लॉन्गर रेंजेस अप टू 600 मीटर इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। गरुड़ फोर्स की LMG 5.56 नेगेव LMG है। ये वेपन गरुड़ फोर्स का सबसे खूबसूरत वेपन है जो कि हमारे ब्रेव अशोक चक्र वॉरियर पॉस्टमस कॉपल अशोक निराला ने यूज़ किया था, जिसकी मदद से उन्होंने वैली में कई सारे टेररिस्ट को मौत की घाट उतारा था। इसमें हम लोग एक ड्रम का प्रयोग करते हैं जिसमें एक बार में 150 राउंड तक की बेल्ट यूज़ की जाती है। AK-103 मेड इन रशिया है और इसका इम्प्रूव वर्जन इंडिया में बनने वाला है जो कि AK-203 मॉडल के नाम से जाना जाएगा। इस वेपन में आयरन साइट है जिसकी मदद से हम लोग 400 मीटर की रेंज तक इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। इसका एम्यूनिशन 7.62 × 39 mm है। ये गरुड़ फोर्स में यूज़ की जाने वाली स्नाइपर गलीर स्नाइपर है जिसमें हम लोग निम्रोड 10X टेलीस्कोपिक साइट का प्रयोग करते हैं और इसमें साइलेंसर भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी 7.62 × 51 एम्यूनिशन इसका यूज़ होता है कॉन्फ़िगरेशन का और इसकी इफेक्टिव रेंज डे में अप टू 1 किलोमीटर है। घातक हथियार के साथ कड़ी ट्रेनिंग इन कमांडोज को खास बनाती है। 14,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बेहद ठंडी जगहों पर भी इन्हें मौसम परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही इतनी सख्त होती है। एक गरुड़ कमांडो को 72 हफ्तों यानी 3 साल की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि 30% ट्रेनी शुरुआती 3 महीनों में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। गरुड़ कमांडोज को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनी को आगरा के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है। मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर में पैरा कमांडोज के एक्टिव यूनिट के साथ रखा जाता है। शांति के समय वायुसेना के एयरफील्ड की सुरक्षा करना इनकी एक मुख्य जिम्मेदारी होती है। पठानकोट एयरबेस पर अटैक के दौरान गरुड़ कमांडो ने ही आतंकियों का सबसे पहले मुकाबला किया था। घाटी में ये कमांडो अब तक 8 से 9 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में अपना दमखम दिखा चुके गरुड़ कमांडो अब ड्रैगन को थरथराने के लिए तैयार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।